अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 मई 2020 है और आज दिन है इतवार का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुनिया भर की लेटेस्ट अपडेट जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो आज की पहली बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत तो पिछले 9 माह से जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को शहीद किया जाता है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 22 के करीब कश्मीरियों को शहीद किया गया और अप्रैल के महीने में 33 के करीब कश्मीरियों को शहीद किया गया। लेकिन अब कश्मीरियों का रद्द अमल आना शुरू हो चुका है और अब भारत की फौज को और दरिंदा मोदी दहशतगर्द हुकूमत को सबक सिखाना शुरू कर दिया गया है। हुंडवारा का इलाका है जहां पर मकबूजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन ने हमला करके भारतीय फौज के एक मेजर को और एक इसी तरह से भारत की फौज के कर्नल और दीगर उनके 2 साथियों समेत एक सीनियर पुलिस इंचार्ज को मार दिया है। 5 के करीब बड़े अफसर भारतीय फौज के, पुलिस के, हुकूमत के मारे जा चुके हैं। और ये वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया, जिसके बाद भारतीय मीडिया मुसलसल चीखें मार रहा है कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान इसके पीछे है। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत पिछले 72 साल से जारी है और पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत और मदद के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि कश्मीर उनकी शहरग है, इस पर भारत ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पुलवामा हमले के आड़ में गुज़श्ता साल भारतीय जारियत पाकिस्तान के अंदर सामने आई, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था और अब एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनके मेजर को, कर्नल को, पुलिस वालों को मरवाने में पाकिस्तान शामिल है। लेकिन आप जानते हैं ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अब रद्द अमल दिखाना शुरू कर रहे हैं। इसलिए भारत को अब समझ लेना चाहिए कि कश्मीरी जाग चुके हैं और बुरहान वानी जैसे जो वहां के नौजवान कश्मीरी थे जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया, उनकी कुर्बानियों का नतीजा और समराब निकलने शुरू हो चुका है। और इसलिए बहुत जल्द अब भारत की जो वहां पर गैर कानूनी जो कवानीन थे, या आपको यूँ कह लें कि डोमिसाइल कवानीन के जरिए से कश्मीरियों को निकालने, वहां पर मुस्लिम अक्सरियत को बदलने और कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने, हिंदू बस्तियां बसाने का जो मंसूबा है उसे किसी भी सूरत पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह भारत के अंदर मुसलमानों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू दहशतगर्द हुकूमतों के जो मज़ालिम हैं, इस हवाले से पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर एक भरपूर और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चल रही है। दुनिया भर को बावर कराया जा रहा है कि भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए, जैसा कि अमरीकी मजहबी कमीशन बराए आज़ादी ने रिपोर्ट दी थी कि अमरीका जो है वो भारत पर सफारती पाबंदियां लगाए क्योंकि वहां पर मजहबी आज़ादी नहीं है। नाज़रीन किराम, रोज़ाना की बुनियाद पर हमें मकबूजा कश्मीर से और इसी तरह से हमें भारत के अंदर जो मुसलमानों पर मज़ालिम हो रहे हैं उनकी वीडियोस, तस्वीर ऐसी सामने आ रही हैं। आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि किस तरह से राह चलते मुसलमानों को रोका जाता है, उनको उतारा जाता है, अगर ख़वातीन हो तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको किडनैप कर लिया जाता है और फिर उनके साथ उनकी इस्मत दरी की जाती है। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू दहशतगर्दों की हुकूमत ये सारे मज़ालिम कर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की हुकूमत की जो कामयाब पॉलिसियाँ रहीं और जो सरगर्मियाँ रहीं, उनका नतीजा निकलने वाला है और RSS और मोदी जैसे हिंदू दहशतगर्दों की हुकूमत के खिलाफ अब पूरा का पूरा अरब जाग चुका है। अरब कम्युनिटी मुसलमानों के हिमायत में, मुसलमानों के हक में बोल रहे हैं और दुनिया के अंदर एक बड़े पैमाने पर दुनिया के मीडिया के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन और इसी तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल और रशियन मीडिया और यूरोपियन मीडिया पर खबरें शाया हो रही हैं, रिपोर्टें शाया हो रही हैं कि किस तरह से मुसलमानों को भारत और कश्मीर में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और यूं आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत पर बहुत ज़्यादा माशी पाबंदियां लगेंगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान भारत के मुसलमानों
की हिमायत और कश्मीर के मुसलमानों की हिमायत में जंग जीत जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत अब बहुत जल्द लॉकडाउन ख़त्म करने वाली है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैफिक हादसात हैं उनमें इतनी ज़्यादा अमवात होती हैं कि कोरोना तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। माहाना 4800 के लगभग अमवात ट्रैफिक हादसात में होती हैं और कोरोना की वजह से जो नुकसान होना था पाकिस्तान का वो नहीं हुआ है। लिहाजा हुकूमत बेरोज़गारी और जो माशी नुकसान हो रहा है उसको दूर करने के लिए लॉकडाउन ख़त्म करने जा रही है। लेते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर अमरीका और तालिबान के माबैन बाकायदा अब मीडिया की जंग शुरू हो चुकी है। ट्विटर पर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और अमरीकी अफवाज के स्पोक्समैन के दरमियान तबादला हुआ है और लफ्ज़ी जंग हुई है। इसमें अमरीका ने धमकी दी है तालिबान को कि वो उन पर हमला करेंगे अगर तालिबान ने एग्रीमेंट पर अमल ना किया या माहिदे की पासदारी ना की, जिसके जवाब में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना था। ट्विटर पर अमरीकी तर्जुमान को जवाब दिया उन्होंने कहा कि हम माहिदे पर कारबंद हैं और माहिदे पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन अमरीका अपने माहिदे पर की पासदारी नहीं कर रहा, निहत्ते शहरियों को मारा जा रहा है, जिसका जवाब अफगान तालिबान देने का हक रखते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम अफगान हुकूमत ने दावा किया है कि उन्होंने तालिबान के 98 कैदियों को रिहा कर दिया है। इससे पहले आप जानते हैं 3 दिन पहले तालिबान ने 52 के करीब काबुल इंतजामिया के कैदी छोड़े थे। दूसरी जानिब तालिबान के सामने सरेंडर करने का सिलसिला भी जारी है। जो तालिबान के ट्विटर अकाउंट हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर कम अज़ कम 25 से ज़ायद एहलकार जो काबुल इंतजामिया के थे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों के अंदर झड़पें भी जारी हैं। काबुल इंतजामिया का यह दावा है कि तालिबान 17 सूबों में निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं, जबकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ अशरफ गनी इंतजामिया कर रही है और माह रमज़ान के अंदर उनके मातहत इलाकों में बड़े पैमाने पर आम शहरियों को निशाना और टारगेट बनाया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान के मामलात के मुताल्लिक है। रॉयटर्स ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और इसी तरह से दुनिया के दीगर इदारों ने, मीडिया नेटवर्क्स ने रिपोर्ट दी है कि गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान से हिजरत करने वाले अफगान मुहाजिरीन बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ईरान का, वो ईरान जा रहे थे रोज़गार की तलाश के लिए, जिन्हें ईरान की सिक्योरिटी की जो बॉर्डर की सिक्योरिटी होती है उन्होंने पकड़ा है और उनको पकड़ कर उनको दरिया में डाल दिया है, जिसकी वजह से 30 से ज़ायद कहा जाता है कि लोग इसमें जाँ बहक हो गए हैं। इस हवाले से अफगानिस्तान की अवाम बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रही है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी इमारात इस्लामिया का मौक़िफ़ ट्विटर पर शेयर किया है कि ये बहुत अफसोसनाक सानिया है, अफ़गान मुहाजिरीन को इस तरह बेदर्दी से नहीं मारना चाहिए था, जिस पर ईरान से वो शदीद मज़म्मत करते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन को अच्छे तरह से ट्रीट किया जाता है और उनको पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल दीगर शहरियों की तरह सहूलियात हासिल हैं और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया के सबसे बड़े मुहाजिरीन को जो अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन के ज़माने में आए उस वक्त उनको अपने यहाँ पनाह दी और अब तक पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन के साथ अच्छा सलूक किया जाता है और उन्हें बाकायदा पाकिस्तान जैसे हुकूक हासिल हैं। इसके मुकाबले में ईरान के अंदर भी मुहाजिरीन अफ़गानी मौजूद हैं, उनके साथ कहा जाता है कि वो सलूक नहीं किया जाता जो मुहाजिरीन के साथ करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम इसराइल से है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइल के जो उनके मुखालिफ थे बेनी गैंट्स, उनके दरमियान कुछ दिन पहले मुआहिदा हुआ था मखलूत हुकूमत की तश्कील का, जिस पर तिल अबीब के अंदर सैकड़ों लोग इस वक्त सड़कों पर निकले हैं। उन्होंने मुजाहिरा किया है कि हम ये मखलूत हुकूमत नहीं मानते हैं, बेनी गैंट्स को नेतन्याहू के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए क्योंकि नेतन्याहू करप्ट शख्स हैं, बददियानत हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और इसी तरह से इसराइली सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि नेतन्याहू को हुकूमत साजी से या हुकूमती ओहदों से हटाया जाए क्योंकि ये करप्ट हैं, इन्होंने इसराइली आवाम का पैसा लूटा है। आप जानते हैं इसराइल के अंदर 1.5 साल का अरसा हो चुका है, सियासी तनाव चल रहा है, कशीदगी चल रही है, 3 मरतबा इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के वहाँ पर कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आया है, जिसको फ़लस्तीनी बहुत अच्छे अंदाज से ये देख रहे हैं कि इसराइल का मुस्तकबिल अब ख़त्म होने वाला है। और क्योंकि आप जानते हैं फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल के यहूदी हैं
उनके मजालिम रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल के अंदर जम करने का जो मंसूबा है वो भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब अंदरूनी सतह पर इसराइल खुद तनाज़ात का शिकार है, टूट फूट का शिकार है और यूं इसराइल की तबाही बहुत जल्द दुनिया देखने वाली है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। अनादोल जो तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसने रिपोर्ट दी है कि पहली मरतबा शाम के अंदर रूसी फ़ौजें और अमरीकी फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। जो अमरीकी अफवाज के मातहत जो 10 के करीब एक काफ़िला था गाड़ियों का, उसको रूस की जानिब से 9 के करीब फ़ौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िले ने रोका है। आप जानते हैं शाम के अंदर 9 साल का अरसा हो चुका है, वहाँ जंग चल रही है और इस वक्त जो शाम के अंदर तेल और गैस के कुएँ हैं उन पर कब्ज़े की जंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रूसी फ़ौजें वहाँ के वसाइल को हासिल करना चाहती हैं जबकि अमरीकी अफवाज भी उन पर अपना हक और तसल्लुत जमाना चाहती हैं, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका के दरमियान तनाव बढ़ा है। लेकिन आप जानते हैं गैर मुल्की ताकतों ने, जंगजुओं ने, फ़ौजों ने शाम के तकरीबन 80 लाख से ज़ायद लोगों को, मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया और पूरे शाम के जो वसाइल हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया। और बशार असद जैसे डिक्टेटर इस वक्त भी शाम के अंदर हुक्मरान हैं जिन्हें यूरोप की, मगरब की, अमरीका की और उनके इत्तेहादियों की सपोर्ट हासिल है, जबकि तुर्क फ़ौजें शाम के निहत्ते मुसलमानों की मदद के लिए वहाँ पर काम कर रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम लीबिया से है। लीबिया के अंदर इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है और खलीफा हफ्तर बागी जिनको सपोर्ट हासिल है मुत्तहिदा अरब इमारात की, दावा किया जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से एक ब्लैक शील्ड नामी कंपनी है जो सूडान से लोगों को वरगला कर जॉब्स और इसी तरह से नौकरियों के नाम पर भर्ती करती है, लेकिन फिर उन्हें लीबिया के अंदर भेजा जाता है जो वहाँ लीबिया की मुंतखब जो फ़ायद सराज की हुकूमत है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर रखा है उसके खिलाफ हमले करती है। जबकि तुर्की और इसी तरह से जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वहाँ फ़ौजी हैं या खलीफा हफ्तर बागी हैं उनके दरमियान भी लीबिया के अंदर तनाव इस वक्त मज़ीद बढ़ चुका है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वहाँ के मुंतखब सरबराह फ़ायद सराज को फ़ोन भी किया है और उनकी मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट छापी है कि मिस्र के अंदर सहाफ़त को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया गया है। मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की जानिब से वहां सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाता है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और इसी तरह से आप जानते हैं मिस्र के अंदर शुमाली सीना के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा हमला हुआ था, उसमें तुर्की के खुफिया इंटेलिजेंस इदारों के किसी एहलकार को गिरफ्तार करने का दावा किया गया था मिस्र की जानिब से और उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिस पर अनादोल एजेंसी ने जवाब दिया है कि उनका कोई भी फ़ौजी या उनका कोई भी खुफिया इदारे का एहलकार मिस्र के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ़ नहीं है और ये दरअसल जो मिस्र की तुर्की के खिलाफ मुआनिदाना पॉलिसी है उसका नतीजा है। दूसरी जानब आप जानते हैं नाज़रीन किराम कि दुनिया भर के अंदर जो सहाफ़ी हैं उनको जहां मुश्किलात का सामना है, वहीं दुनिया के अक्सर और बेशतर सहाफ़ी जो हैं वो आप यूँ कह लें कि जो येलो जर्नलिज़म होती है या आप यूँ कह लें कि जो ज़र सहाफ़त होती है उसका सहारा लेते हैं और दुनिया भर के अंदर झूठ और जो मन घड़त प्रोपेगेंडे हैं वो इन्हीं सहाफ़ियों के ज़रिए से फैलते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि झूठ से और इसी तरह से बदयानती से, प्रोपेगेंडों से बाज आएँ। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों शुमाली कोरियन सरबराह किम जोंग उन की वफ़ात की खबरें गर्दिश करती रहीं, लेकिन अब सामने ये आ रहा है रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि शुमाली कोरिया के सरबराह की जो सर्जरी का दावा था वो भी गलत था और ये जो आपस में फायरिंग का तबादला हुआ है इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। आप जानते हैं शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया रिवायती हरीफ हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्विटर पर किम जोंग उन की वापसी पर कहा है कि वो बहुत खुश हैं। आप जानते हैं अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान भी तनाज़ात चलते रहे हैं मिसाइल तजर्बात के हवाले से, लेकिन इनके दरमियान ट्रंप और किम जोंग उन के माबैन कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।